15 अप्रैल 1912 रात के करीब 2:20 बजे अटलांटिक ओशन के अंधेरे और ठंडे पानी में दुनिया का सबसे फेमस शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। RMS टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र के नीचे चला गया। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से डूबा था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ था? 1912 में बनाया गया टाइटैनिक उस वक्त दुनिया का सबसे लग्जरियस और एडवांस्ड शिप था। इसके अंदर ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, रॉयल रूम्स और हाई क्लास डाइनिंग हॉल्स थे। लोग इस शिप को इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली जर्नी शुरू की। शिप में 2200 के करीब पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। सब एक्साइटेड थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर हिस्ट्री का सबसे डेंजरस सी डिजास्टर बनने वाला है। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक को कई आइसबर्ग वार्निंग्स मिली थी। नियर बाय शिप्स कंटिन्यूअसली रेडियो मैसेजेस भेज रहे थे कि आगे डेंजरस आइस फील्ड है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक ऑलमोस्ट फुल स्पीड में ही आगे बढ़ता रहा। रात के 11:40 पर लुकआउट क्रू ने अचानक सामने एक ह्यूज आइसबर्ग देखा। सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम था। इंजन्स रिवर्स किए गए, स्टीयरिंग व्हील घुमाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग शिप के साइड से टकराया और टाइटैनिक के वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स डैमेज हो गए। शुरू में पैसेंजर्स को लगा कि यह सिर्फ एक छोटा एक्सीडेंट है। बैंड म्यूजिक बज रहा था, लोग डिनर और चाय एंजॉय कर रहे थे, पर नीचे इंजन रूम्स में पानी तेजी से भर रहा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि टाइटैनिक में इतने लाइफ बोट्स ही नहीं थे कि सब लोग बच सकें। पैनिक के चलते कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही लॉन्च कर दी गई। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि टाइटैनिक सच में डूब रहा है। हर तरफ चीखें, ठंडी हवा और मौत का डर था। लेकिन टाइटैनिक की स्टोरी सिर्फ एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं है। इस ट्रेजेडी के साथ जुड़े हुए हैं कई मिस्ट्रीज। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिप के अंदर पहले से कोल फायर जल रही थी जिसने स्टील को वीक कर दिया था और आइसबर्ग सिर्फ फाइनल ब्लो था। कुछ आईविटनेसेस ने क्लेम किया कि टाइटैनिक के आसपास एक और शिप मौजूद थी जिसने डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे, लेकिन हेल्प के बिना वहां से गायब हो गई। आज भी लोग पूछते हैं कि वो मिस्ट्री शिप कौन सी थी। कुछ लोग वीक स्टील और लो क्वालिटी रिवेट्स को ब्लेम करते हैं, जबकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि टाइटैनिक को जानबूझकर सैक्रिफाइस किया गया था। और एक और मिस्ट्री, टाइटैनिक के म्यूजिशियंस ने लास्ट मोमेंट में कौन सा सॉन्ग प्ले किया था? इस बात का एग्जैक्ट आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। हजारों लोग फ्रीजिंग पानी में गिर गए, जहां कुछ ही मिनट्स में हाइपोथर्मिया से मौत हो सकती थी। सिर्फ करीब 700 लोग ही जिंदा बच पाए। 73 साल बाद 1985 में साइंटिस्ट्स ने फाइनली टाइटैनिक का रेक डिस्कवर किया, 12,500 फीट नीचे अंधेरे समुद्र में। जब कैमरों ने पहली बार यूएस ब्रोकन शिप को कैप्चर किया तो दुनिया शॉक में थी। आज भी टाइटैनिक का रेक धीरे धीरे समुद्र में खत्म हो रहा है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन टाइटैनिक कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, यह इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस